गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसे हमारे बाबा जी की इच्छा होती है, होता तो वही है। बाबा जी कहते हैं कि वह हमेशा हमारे अंग संगी हैं, लेकिन हमें भी तो विश्वास रखना चाहिए। अगर हम यह विश्वास रखते हैं कि बाबा जी हर पल हमारे साथ है, हमारी संभाल कर रहे हैं, फिर हमें भला क्या ही हो सकता है। कौन सी ऐसी मुसीबत है जिससे हम तर नहीं सकते हैं। साथ संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही छोटी सी बच्ची की है जिन्हें बाबा जी पर भरपूर विश्वास था। तो बाबा जी कैसे इसका भी बेड़ा पार करते हैं, उससे पहले संगत से एक ही विनती है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, यह सत्संगी परिवार की घटना है जो कि हरियाणा का रहने वाला था। साथ संगत जी, इस परिवार में एक छोटी सी बच्ची इनके माता पिता और दादी रहा करती थी। जो कि इनके माता पिता थे, वह हमेशा ही बाबा जी की साखियाँ इस बच्ची को सुनाया करते थे और इनकी दादी भी बच्ची को काफ़ी बाबा जी के बारे में बताया ही करती थी। तो शुरू से इस बच्ची ने घर से बाबा जी के बारे में खूब सुना था, तो इसको बाबा जी पर काफ़ी विश्वास था और यह सत्संग घर भी जाया करती थी। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है, अचानक से इनकी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इनकी बच्ची की माता जी को अस्पताल लेकर जाया जाता है। जब अस्पताल लेकर जाते हैं तो यह बच्ची काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि इनकी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो यह बच्ची काफ़ी रोने लगती है, सोचती है कि मेरी माता को कुछ हो ना जाए, बस इसी डर में यह काफ़ी वहीं पर रोने लगती है। तो इनकी जो दादी थी वह काफ़ी समझाती हैं कि बेटा, तू क्यों रो रही है जब बाबा जी हमारे साथ हैं। तू मत रो, बाबा जी देखना सब ठीक करेंगे और तू ज़्यादा टेंशन मत ले। वह बच्ची फिर भी काफ़ी रोती है। साथ संगत जी, वह कहती है कि नहीं, मुझे बाबा जी के पास जाना है। तो उनकी दादी समझाती है कि बेटा, अभी हालात ठीक नहीं हैं, आपकी माता जी अंदर एडमिट हैं, वह काफ़ी बीमार हैं और इस हालत में हम बाबा जी के पास कैसे ही जा सकते हैं। तो फिर ये बच्ची कहती है कि हम क्यों नहीं जा सकते बाबा जी के पास। आप तो हमेशा ही कहते हो कि बाबा जी तो हमारे साथ हैं, तो फिर हमें उनके पास जाने में क्या दिक्कत है। तो वह बच्ची काफ़ी उससे जिद करती है अपनी दादी से कि उसे बाबा जी के पास जाना है, आप लोग लेके चले, वरना वह अकेली चली जाएगी। तो वह उसकी दादी समझाती है कि बेटा, डेरे पास नहीं है जो तुम अकेली जाओगी, तुम बहुत छोटी हो। अगर और ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम निकली रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे। वह बच्ची थोड़ी देर तो वहीं घूमती है, लेकिन कब अपनी दादी की आंखों से ओझल हो जाती है पता ही नहीं लगता है और सीधे जाकर वह डेरे के लिए निकल पड़ती है। जब बाहर जाती है तो एक पुलिस वाला उसे मिलता है, तो वह पुलिस वाले से सारी बात बताती है कि उसे ऐसी जगह जाना है। पुलिस वाले ही पूछता है कि बेटा, तुम ऐसे कैसे कह रही हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो वह कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे घर वाले वहीं मिलेंगे, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो इसके जिद करने पे पुलिस वाला इसको बस अड्डे तक ले आता है। वहाँ से यह डेरे की बस पकड़कर सीधा डेरे पहुँच जाती है। वह बस सीधा इसको डेरे उतारती है। जैसे कि हमें पता है, उसके आगे हमें ऑटो रिक्शा या फिर बस लेनी पड़ती है डेरे के अंदर जाने के लिए। तो ये वहाँ से कोई साधन पकड़ती है। इतने में सेवादार इसे नोटिस कर लेते हैं, कहते हैं कि बेटा, क्या आप अकेले आए हो और अकेले इधर उधर क्यों घूम रहे हो, आपके घर वाले कहाँ हैं। तो ये बच्ची काफ़ी रोने लगती है, कहती है कि मुझे बाबा जी के पास जाना है और कुछ भी बात अपने बारे में नहीं बताती है। तो यह सब देख के सेवादार भाई को काफ़ी मेजर इशू लगता है। तो वह यह बात बाबा जी तक पहुंचाते हैं और अन्य बड़े सेवादारों तक यह बातें पहुंचाई जाती है कि एक छोटी सी बच्ची अकेली आई है,
जो कि बाबा जी से जिद कर रही है। अब इस छोटी सी बच्ची का अकेले डेरे पहुंचना आसान बात तो नहीं थी, तो फिर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। बाबा जी तक जब बात पहुंचती है तो बाबा जी कहते हैं कि उस बच्ची को मेरे पास लेकर आओ। तो फिर बाबा जी के कहने पर बच्ची को बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है। जब वह बाबा जी के पास पहुंचती है तो काफ़ी रोती है। कहती है कि आप तो हमेशा हमारे साथ हो, तो आप मेरी मम्मी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पर आपके साथ आपसे मिलने ही आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा वो तो ठीक है, तुम यहाँ तक अकेली पहुंची कैसे? तुम्हें रास्ते में बिल्कुल भी डर नहीं लगा? और फिर रास्ते में कोई घटना घट जाती तो हम क्या करते? तो वह बच्ची कहती है कि बाबा जी जिसके साथ आप हो उसके साथ भला क्या ही हो सकता है। तो यह सुनकर बाबा जी कहते हैं कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे बुलाती मैं आ जाता। जब तुम्हारी दादी ये सिखाती है कि बाबा जी हमारे अंग संग हैं, तो बेटा मैं तुम्हारे हर जगह ही अंग संग हूँ। ऐसा नहीं है तुम यहाँ आके मुझसे मिलोगे तो ही मैं आपके साथ रहूँगा। वो कहती है कि बाबा जी मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलो और चलकर मेरी माता जी को ठीक कर दो, क्योंकि आपके अलावा कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जिनके साथ तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी हो, तो भला उन्हें क्या ही हो सकता है। बाबा जी फिर उस बेटी की जिद करने के कारण उनके साथ चले जाते हैं। जब बाबा जी के साथ वह बेटी हॉस्पिटल में पहुंचती है और उनके पिताजी देखते हैं कि दूर से इनकी बेटी बाबा जी के साथ आ रही है, वे तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि ये क्या तरीका है। एक तो हम इतनी परेशानी में हैं, ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। हम लोगों का तुम्हें ढूंढ ढूंढ के बुरा हाल था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माता जी की कितनी तबीयत खराब है, और ऊपर से तुम हमें बिना बताए ही चली गई। ऐसे कभी मत करना। तुम गई कहाँ थी? वह कहती हैं कि मैं डेरे गई थी। और इतने में वह आदमी बाबा जी की तरफ देखता है तो वह हाथ जोड़ने लगता है, कहता है हे मेरे सच्चे बादशाह, यह तो आपकी मेहरबानी है जो हमारी बच्ची एकदम से ठीक है, वरना क्या अनहोनी घट सकती थी। तो बच्ची की दादी आके भी बाबा जी के हाथ जोड़ने लगती है, कहती है हे सच्चे बादशाह, तुम्ही मालिक हो, आपने हमारी बच्ची की रक्षा करी है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। आप यहाँ इतने दूर आए, वो भी हमें दर्शन देने, हमारे लिए इससे बेहतर हमें क्या ही मिल सकता है, और इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। तो साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ, मालिक पर भरोसा रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। साथ संगत जी इस वीडियो में हमने देखा कि बाबा जी हमेशा ही हमारे संग अंग संग है, लेकिन हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। तो फिर बाबा जी की इसमें क्या ही गलती है? विश्वास पर तो पूरी दुनिया कायम है। अगर हम विश्वास रखें और सोचें कि सच में बाबा जी हमारे अंग संग हैं, तो हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो कि बिल्कुल भी सही ना हो। तो साथ संगत जी अब समय आपसे विदा लेने का है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और संगत के अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़े जी। गुरु प्यारे। साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।